दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम खाता खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर पहले से ही आपका एनपीएस खाता है और खाता से जुड़े कई सवाल हैं, तो आप व्हाट्सएप के जरिए सारे सवालों के जवाब फटाफट पा सकते हैं घर बैठे ही। तो इस एपिसोड में आगे हम व्हाट्सएप नंबर बताएंगे और उसके जरिए सवालों का जवाब जानने के तरीके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण नेशनल पेंशन सिस्टम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रबंधन करता है। पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट यानी एनपीएस ट्रस्ट के जरिए एनपीएस की परिसंपत्ति और उसके फंड्स का प्रबंधन करता है। तो एनपीएस ट्रस्ट ने एनपीएस ग्राहकों के लिए नई सर्विस शुरू की है। इस सेवा के जरिए कोई भी एनपीएस से संबंधित सवालों को व्हाट्सएप के माध्यम से रख सकता है। एक ट्वीट के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दी। उसने ट्वीट में लिखा, प्रिय सब्सक्राइबर्स, एनपीएस ट्रस्ट अब एनपीएस पर आपके प्रश्नों को हल करने के लिए व्हाट्सएप पर है। हमारे साथ जुड़े। और नंबर शेयर किया उसने 918588852130। आपके स्क्रीन पर भी ये नंबर दिख रहा है, तो इस नंबर को नोट कर लें और एनपीएस से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए जवाब जान सकते हैं। सवाल है कि आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो सभी एनपीएस ग्राहक टीयर 1 और टीयर 2 खातों और संबंधित एनपीएस खाते से संबंधित सेवाओं जैसे कंट्रीब्यूशन, ईएनपीएस सर्विसेज, योजना वरीयता में परिवर्तन, विड्रॉवल, एग्जिट, इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव करने से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। एनपीएस से संबंधित सभी सवालों के समाधान के लिए कोई भी व्हाट्सएप सेवा का इस्तेमाल घर बैठे कर सकता है। और व्हाट्सएप सेवा का इस्तेमाल तो आप सब लोग करते ही होंगे। अब है कि एनपीएस से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप अकाउंट खोलें और ऊपर दिए गए एनपीएस व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यानी 8588852130 पर हाय मैसेज भेजें। अब कंट्रीब्यूशन, ईएनपीएस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न में बदलाव करना, विड्रॉल, एग्जिट से संबंधित ऑप्शंस में से अपने सवाल को सेलेक्ट करें यानी चुनें। यदि आपके सवाल लिस्ट से मैच नहीं करती है तो आप नीड मोर हेल्प ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और आपको एनपीएस ट्रस्ट से यह कहते हुए उत्तर मिलेगा कि कृपया अपने सवालों को grievance@npstrust.org.in पर मेल करें, या फिर आपके प्रश्न के उत्तर में आपकी सहायता करने के लिए 01147207700 पर हमसे संपर्क करें। तो ये है व्हाट्सएप के जरिए एनपीएस से जुड़े सवालों के जवाब जानने की नई सेवा जो कि एनपीएस ट्रस्ट ने शुरू की है। एनपीएस ट्रस्ट ही एनपीएस की परिसंपत्ति और उसके फंड का प्रबंधन करता है और एनपीएस ट्रस्ट की स्थापना पीएफआरडीए के द्वारा की गई है। व्हाट्सएप नंबर के अलावा भी आप एनपीएस से जुड़े सवाल का जवाब जान सकते हैं। अधिक सहायता के लिए आप ईएनपीएस एनएसडीएल हेल्पलाइन नंबर 02224993499 पर कॉल कर सकते हैं, या प्रोटियान ईगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पहली मंजिल, टाइम्स टावर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 पर चिट्ठी लिख सकते हैं। यदि आप एक एनपीएस ग्राहक हैं, आप टोल फ्री नंबर 1800222080 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अटल पेंशन योजना के ग्राहक हैं तो आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 1800889130 पर कॉल कर सकते हैं, जहां आपकी
क्वेरी जमा करने के लिए PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। आपको एक बात और मैं बता दूं, जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है एनपीएस ट्रस्ट ने एनपीएस से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए, उस पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही आपके सवालों के जवाब वहां पर दिए जा सकते हैं। तो एनपीएस के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। कोई भी भारत का नागरिक एनपीएस खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवाने के लिए उम्र 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच है। पहले यह अधिकतम उम्र सीमा 65 साल थी, लेकिन फिर बढ़ा करके 70 साल कर दी गई है। यानी 18 साल से लेकर के 70 साल तक उम्र वाले भारतीय एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस खाता से बाहर निकलने की आयु सीमा है 75 साल, यानी 75 साल तक आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। एनपीएस खाता केवल व्यक्तिगत रूप से खोला जा सकता है और इसे एचयूएफ के लिए या उसके ओर से संयुक्त रूप से खोला या संचालित नहीं किया जा सकता है। एक अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई भी एनपीएस खाता खोल सकता है। एनआरआई द्वारा किया गया अंशदान समय समय पर आरबीआई और फेमा द्वारा यथा निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं के अधीन होता है। हालांकि ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड धारक और एचयूएफ एनपीएस खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। अब एनपीएस का मकसद क्या है? तो पहला है कि बुढ़ापे में रेगुलर इनकम मिलेगी। दूसरा है लंबी अवधि में शेयर मार्केट से उचित और सुरक्षित लाभ मुमकिन है। तीसरा है सभी नागरिकों को बुजुर्ग अवस्था में सुरक्षा कवच मिलेगा। और चौथा है सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। तो आप रिटायरमेंट फंड की तैयारी कर रहे हैं तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, हालांकि इसमें जोखिम भी है। अब PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? जब आप एनपीएस खाता खुलाएंगे तो आपको प्राण मिलेगा। हर सब्सक्राइबर यानी एनपीएस इन्वेस्टर को एक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी PRAN आवंटित किया जाता है। 12 अंकों का एक नंबर होता है। सभी लेन देन में यही नंबर काम आता है। अगर आप अपना निवास बदलते हैं तो भी आपको नया खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप भारत में किसी भी स्थान से इस खाते को संचालित कर सकते हैं। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए PRAN जरूरी होता है। NSDL PRAN जारी करता है। एनपीएस के सदस्यों की सारी डिटेल्स NSDL के पास रहती है। PRAN 2 व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करेगा। पहला पेंशन खाता, आप इस गैर निकासी खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान कर सकते हैं। योगदान की आंशिक वापसी की अनुमति भी है। दूसरा है बचत खाता, यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। यदि आप चाहें तो इस खाते से अपनी बचत को निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। खाते को सक्रिय करने या रख रखाव के लिए कोई अतिरिक्त CRA यानी केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी शुल्क नहीं है। जो पहला है खाता वो टियर 1 कहलाता है और जो दूसरा है वो टियर 2 कहलाता है। तो टियर 1 और टियर 2 खाता क्या है? टियर 1 खाता, इस खाते को खुलवाना अनिवार्य है। इस खाते में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले नहीं यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते हैं। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे तभी इसकी रकम आप निकाल सकते हैं। टियर 2 खाता, कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। यह अकाउंट सभी के लिए जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। सवाल है एनपीएस अकाउंट खोलने में कितना पैसा खर्च होगा? तो एक साल में कम से कम और अधिक से अधिक कितना निवेश करना यह भी जानना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के समय ग्राहक को टियर 1 खाता के लिए कम से कम 500 रुपए और टियर 2 खाता के लिए कम से कम 1000 रुपए देने होंगे। उसके बाद टियर 1 खाता के लिए प्रति योगदान कम से कम 500 रुपए, प्रति वित्त वर्ष कम से कम योगदान 1000 रुपए, प्रति वित्त वर्ष कम से कम एक बार योगदान यानी पैसा जमा करना है। अधिक से अधिक ग्राहक चाहे तो जितनी बार योगदान दे सकते हैं। और टियर 2 खाता के लिए क्या है प्रावधान? तो प्रति योगदान कम से कम 250 रुपए, मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। एनपीएस में आपको पैसा निवेश करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। एनपीएस ग्राहक को एसेट एलोकेशन के लिए 2 विकल्प मिलता है, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद तय करेंगे कि आपका कितना पैसा किस एसेट क्लास में लगेगा, जबकि ऑटो चॉइस में उम्र बढ़ने के साथ साथ इक्विटी का एक्सपोजर अपने आप घटता जाता है। एक्टिव चॉइस चुनने पर कहां यानी किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा जान लीजिए। आपकी रकम को इन्वेस्ट करने के लिए 4 ऑप्शन ECGA मिलते हैं। ई का मतलब इक्विटी क्लास, हाई रिटर्न हाई रिस्क, इसमें रकम इक्विटी में लगाई जाती है। इसमें 75% तक पैसे लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। एक बात और, 50 साल तक की उम्र वालों को ही इक्विटी में 75% तक पैसे लगाने का विकल्प मिलता है। सी का मतलब हुआ कॉर्पोरेट डेट और रिलेटेड निवेश साधन क्लास, इसमें पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़कर कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे फिक्स्ड इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट में लगता है। इसमें 100% तक पैसा लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। जी क्लास यानी गवर्नमेंट बॉन्ड और रिलेटेड निवेश साधन,
मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, इसमें रकम गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे जीओआई बॉन्ड और राज्य सरकारों के बॉन्ड में लगते हैं। इसमें 100% तक पैसे लगाने का विकल्प मिलता है। और ए क्लास यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसे CMBS, MBS, REIT, AIF, इनविट आदि है, इसमें केवल 5% तक पैसे लगाने का विकल्प आपको मिलता है। चारों मिलकर 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए या फिर एनपीएस के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं घर बैठे ही। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।